एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। इससे पहले हमने कंप्लीट टॉपिक पढ़ा दिए हैं, 19 प्रैक्टिस सेट पढ़ा दिए हैं। आप क्रम से लगा लिया करो, आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। इसी गति से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिन में कितनी चटाइयाँ बुनी जा सकती हैं। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, M1D1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W2। पहले आदमी पहला दिन पहला समय पहला कार्य, दूसरे आदमी दूसरा दिन दूसरा समय दूसरा कार्य, ये मतलब होता है। तो देखो, 4 बुनकर 4 चटाई, काम कितना है 4, कितने समय में 4 दिनों में बुन सकते हैं। इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई, मतलब x काम। ठीक है, ये 4 से 4 कट गया, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो कितनी चटाई बुन सकते हैं वो 16। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे, तो एक स्त्री अकेले इसे कितने दिन में पूरा करेगी। देखो, पुरुष, स्त्री और लड़का ये कितने दिन में कर रहे थे, 3 में। ठीक है, पुरुष अकेला कितने में कर रहा था, 6 में। लड़का अकेला कितने में कर रहा था, 18 में। और स्त्री अकेले कितने में करेगी, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 3 6 18 का एलसीएम कितना आया, 18। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 6 18, 6 3 18, 18 एकम 18। देखो, पुरुष स्त्री और लड़का की क्षमता कितनी है, 6, और पुरुष और लड़के की कितनी हो गई, 3 और 1 4। तीनों की 6 है और इन दोनों की 4 है, तो स्त्री की कितनी बची, 2। अब 2 से भाग दे दिया तो 9, तो स्त्री कितने समय में कर लेगी, 9 दिन में। पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बाल्टी P की धारिता बाल्टी Q की धारिता से 3 गुनी है। एक खाली टंकी को भरने के लिए बाल्टी P के 60 फेरे लगते हैं। दोनों बाल्टी साथ साथ लें तो कितने फेरे इस टंकी को भर देंगे। देखो, एक बाल्टी P है, एक Q है। क्वेश्चन में बोला है कि बाल्टी P की धारिता बाल्टी Q की धारिता से 3 गुनी है। तो बाल्टी P की जो धारिता है वो बाल्टी Q की धारिता से 3 गुनी। तो Q की धारिता हमने 1 मान ली और P की मान ली 3। फिर बोला है कि P के 60 फेरे लगते हैं, तो P के 60 फेरे, तो 60 × 3 180। टोटल कितना हो गया काम, 180। करवाना दोनों से है, तो दोनों एक बार में कितना करते हैं, 4, तो 4 से भाग दे दिया, 4 चौक 16, 2 बच गए, 4 पंजे 20, तो कितने फेरे लगेंगे, 45। ये सी ऑप्शन सही। दोस्तों, ये क्वेश्चन पाइप टंकी का है। इससे पहला वाला समय कार्य का था। दोनों एक ही फॉर्मूले पर आधारित रहते हैं कि दिन इंटू दक्षता बराबर टोटल कार्य। अगर आपके ये कमज़ोर हैं तो आप पहले चैनल से पाइप और टंकी को लगा लेना, तो आपका पूरे क्वेश्चन बनने लग जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक कार किसी दूरी में से आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 घंटे में तय करती है। यह दूरी कितनी है। देखो, आधा आधा बंटवारा कर रहा था, तो हमने मान ली कि दूरी है 2x। ठीक है, अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटी चाल। ठीक है, समय उसने कहा है कि कुल टोटल 10 घंटे लगते हैं। दूरी, आधी दूरी को वो 40 से चल रहा है, मतलब x को 40 से चल रहा है, फिर बची x को वो 60 की चाल से चल रहा है, तब कितने घंटे लग रहे हैं, 10। ठीक है, 10 बराबर 40 और 60 का एलसीएम 120 आएगा। 40 थी 120 और 60 दूना 120। 10 × 120 बराबर 5x, तो 5 से कट गया 2 बार में, तो 240 बराबर क्या आ गया, x। और टोटल दूरी कितनी थी, 2x। 240 दूना 480,
किलोमीटर। तो बी ऑप्शन सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्टेशन ए तथा बी से दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हैं। मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है? देखो, हमने कहा कि जिस समय वो मिली थी तो पहली गाड़ी मान के चलो x किलोमीटर चल रही थी, ठीक है, और दूसरी गाड़ी, ये पहली है, और दूसरी उससे 120 किलोमीटर अधिक, तो दूसरी x प्लस 120 किलोमीटर। जिस समय मिली थी तब ये उनका वो था स्थिति कि पहली ने x चल ली थी, दूसरी ने x प्लस। अब देखो, x दूरी वो 50 की चाल से चली है, और ठीक है x प्लस 120 वो 60 की चाल से चली है, तब दोनों को बराबर समय लगा है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, इधर पहुंच गया, तो 6x बराबर 5x प्लस 12 पंजे 60 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 600। तो ये वाली कितना चल रही है? 600, और ये वाली कितनी चल रही है? 720। तो 600 720 टोटल कितनी हो गई? 6 7 6 1320 किलोमीटर। तो ये पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है। ठीक है, यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? अब देखो, कुल टोटल समय दे रखा है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है, अब देखो, समय पहली कंडीशन में टोटल 10 था, दूरी कितनी थी? 30। चाल कौन सी थी? धारा के विपरीत। धारा के विपरीत को बोलते बी माइनस एस, बोट माइनस स्ट्रीम। ठीक है, तथा धारा की दिशा दूरी थी 44, और धारा की दिशा को बोलते बी प्लस एस। देखो, धारा और नाप बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर आपका कमजोर है तो चैनल से उसको कंप्लीट कर लेना। मतलब किसी भी टॉपिक को आपको कमजोर नहीं रखना है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब बोला है कि 13 घंटे लगते हैं टोटल। ठीक है, 40 किलोमीटर धारा के विपरीत, मतलब 40 बटे बी माइनस एस, और 55 बी प्लस एस। ठीक है, पूछा क्या है? नाव की चाल, मतलब बी पूछा है। ये ऑप्शन किसके हैं? बी के हैं। अब देखो, आपको एक बात ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर 44 कट रहा है, 44 है, और यहाँ 55 है, तो 44 तो काय से कटता है? 11 से कटता है। तो मतलब आपने ऐसा सोचा कि 44 11 से कटेगा। 44 काय से कटेगा? 11 से। मतलब b प्लस एस की वैल्यू कितनी होगी? 11 होगी। तो 11 से 44 कितनी बार में कट जाएगा? 4। देखो, अच्छा सोचना है, अगर आप उसको मेथड से करोगे ना 2 पेज का होगा। आप चैनल से पढ़ना, मैंने पढ़ाया है दोनों तरीके से, लेकिन यहाँ आराम से सोच के कर लो। हो गया। जब यहाँ से 4 आ गए तो यहाँ से कितने घंटे लाना है हमें? 6 घंटे। 6 लाना है तभी तो जाके 10 होंगे। अब 6 लाना है तो भाग कैसे देना पड़ेगा? 5 से। तो 5 6 का 30। मतलब यहाँ से हमें पता चला कि b प्लस एस कितना हो सकता है? 11, और b माइनस एस कितना हो सकता है? 5। तो देखो, ये कट गया। 2b बराबर कितना हो गया? 11 और 5 16। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 8। और यहाँ से अगर b 8 रख देते हो तो s की वैल्यू हो जाएगी 3। देखो, 8 और 3 में से 8 में से 3 जाएंगे तो देखो 5 बच जाएगा। तो देखो, यहाँ से 5 से काटा, 5 8 40, और 8 और 3 कितना? 11 5 55। तो देखो, 8 और 5 कितने हो गए? 13। ये भी सही आ गया। तो फिर b की वैल्यू कितनी है? 8। ये सही है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना कि मैंने क्या सिखाया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 2 बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः 5:3 तथा 2:3 है।
इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिला जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो जाए। आधा आधा मतलब कितना, 1:1 हो जाए। पहला अनुपात 5:3, दूसरा अनुपात 2:3 और बनाना कितना है, 1:1। आधा आधा मतलब बराबर। ठीक है, तो अब मिश्रण कब लगाते हैं, जब 3 इकाई होती हैं। तो यहाँ 5 कितने में से है, 5 और 3 8 में से। 2 कितने में से है, 2 और 3 5 में से। यहाँ 1 कितने में से है, 1 और 1 2 में से। ये हम पहली इकाई के साथ लगा सकते हैं। यहाँ ऐसे भी कर सकते हो कि 3 कितने में से है, 3 और 5 8 में से। 3 कितने में से है, 3 और 2 5 में से। 1 कितने में से है, तब भी आंसर वही आएगा। तो आपको एक ही को हल करना है। अब ऐसे करते 1/2 माइनस 2/5 और 5/8 माइनस 1/2। 5 एकम 5 माइनस 2 दूना 4/5 दूना 10। 5 दूना 10 माइनस 8/16। 1/10 2/16 मतलब 1/8। ठीक है, अब इसका इधर भेज देते 8 और इसको इधर भेज देते 10। तो 2 से कट गया 4, 2 से कट गया 5। ठीक है, 4:5 के अनुपात में होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन। इसको भी हल करोगे आप तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। देखो ब्याज क्या है, धन का कितना होगा, 2/5। तो ब्याज बटे धन बराबर क्या हो गया, 2/5। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, साधारण ब्याज 2 है, मूलधन 5 है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर हमें ज्ञात करनी है, गुणित समय दे रखा है 10/100। ठीक है, ये 10 5 का गुणा करेंगे तो 50, 50 दूना 100, 2 दूना 4% बराबर क्या आ गई, दर। तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखो कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। देखो गुने वाले क्वेश्चन को 100 से कर लेते हैं। 100 मूलधन मान लिया, उसने कहा है कि 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, मतलब 200 हो जाएगा। कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। तो ब्याज कितना मिल गया, 100, क्योंकि 100 तो मूलधन था। अब 200 हो गया वो मिश्र धन, तो ब्याज कितना मिला, 100। कितने समय में मिला, 8 में। तो 100 में 8 से भाग दे दो, 8 एकम 8, बच गया 2, 8 दूना 16, बच गया 4.8 40। तो कितना आ गया, 12.5। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1025 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। अब चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त की बात हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर x/1 + r/100 प्लस x/1 + r/100 प्लस डॉट डॉट जितनी किस्त उतने आगे तक फॉर्मूला जाए। P मतलब मूलधन कितना है, 1025। x मतलब किस्त, 1 प्लस दर कितनी, 5/100 प्लस x/1 प्लस 5/100 क्योंकि 2 किस्तों की बराबर। 1025 बराबर, ये 5 से 20 में बार में कट जाए, 20 x/20 से कम 20 हो, 21/20 प्लस 5 से 20 बार में कट गया, 20 21 का स्क्वायर बटे 20 का स्क्वायर। तो ऐसे लिख सकते 21/20 का स्क्वायर। ठीक है, 1025 बराबर 20x/21 प्लस 20 का स्क्वायर 400x/441। 1025 21 और 441 का एलसीएम 441 आएगा। 21 से 21 बार में कटेगा, मतलब 20 × 21 प्लस 400x × 1। 1025 गुणित 441 बराबर ये हो जाएगा कितना, 400 और 400 मतलब 820 x। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालेंगे, 820 × 8 = 820 x = 820 x = 820 की वैल्यू निकालेंगे
तो 1025 गुणित 441 बटे 820 बराबर क्या आ जाएगा x। 5 से काट दें, 5 दूना 10, 0 पचम 25, 5 से काटा, 5 एकम 5 बच गया 3, तो 5 6 30 और 5 चौक 20, 5 6 30 5 चौक 20। अब हम काट लेते हैं कितने, 205 इंटू 441, 205 इंटू 441 कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 90405। अब इसमें हमें किससे भाग देना पड़ेगा, 164 से। ठीक है, 164 से ये 5 बार चला जाएगा, तो 5 चौक 20 बच, 2 आंसुल की 16 पंजे से 820 हो जाएगा। कितना बच गया 4, 10 में से 2 गए तो 8, फिर ये 0 आ गया, फिर 5 बार चला जाएगा, 820 0 2 5, अब एक बार चला जाएगा तो 164। ठीक है, अब कितना बच गया, 551 तक तो हमने कर ही लिया, आगे भाग दे देंगे, मतलब हमें एक ही ऑप्शन पता चल रहा है कि ये वाला है, आगे भाग दे देंगे तो पूरा 551.25 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो हमें पता ही चल गया, अब आगे चलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा एक भी ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है। ठीक है, और आगे भी आप भाग दे लेना तो पूरा आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कोई धन चक्र वृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। देखो 15 वर्ष में वो कितना हो रहा है, 2 गुना, तो 100 से 200 हो गया, 2 गुना हो गया, 15 वर्ष लग गए, फिर 2 गुना होने में 15 वर्ष लग रहे हैं, तो 15 वर्ष में फिर वो कितना हो जाएगा 400, फिर 15 वर्ष में वो 2 गुना हो जाएगा, डबल मतलब 800, 100 से हमें 808 गुना चाहिए, तो हो गया, टोटल कितने वर्ष लग गए 15, 15 दूना 30, 15 30 45। ठीक, तो ये डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है। देखो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब 2 लंबाई प्लस चौड़ाई को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, तो ये कितना दे रखा है 18, इतने की वैल्यू 18 है, ऊंचाई 3 है, तो 18 थी 54 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, √3/4 ए स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू दे रखी है 4√3 बराबर √3/4 ए स्क्वायर, √3 से √3 कट गया, 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 बराबर ए स्क्वायर, तो भुजा 4 बराबर ए आ जाएगी, तो ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना है। तो देखो घन का आयतन होता है एक क्यूब बराबर 512। ठीक है, अब इस 512 के हम गुणांकन कर लेते हैं कि कितने से, क्योंकि क्यूब घन मूल निकालना है, 2 से काट दिया, 2 दूना 4, 1 बच गया, तो ये कितना 2 पंजे 10, 2 छक्की 12, फिर 2 से काट लिया, 1 भाग नहीं जा रहा है, 1 सॉरी, फिर 2 दूना 4, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से काट लिया, 2 6 12 और 64, फिर 2 से काट लिया 32 बार। ठीक है, फिर अब इधर काट लेता हूँ कि 32 को फिर 2 से काट लिया 16, फिर 2 से काट लिया 8, फिर 2 से काट लिया 4, फिर 2 से काट लिया 2, फिर 2 से काट लिया 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कितनी बार में आ रहा है, 3 3 के जोड़े बनाना है, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़े, तो 1 क्यूब बराबर ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो
एक दो ए बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, एक दो यहाँ से एक दो यहाँ से एक, तो 2 दूने 4 दूना 8। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। अब घन का क्या पूछा, संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², मतलब 6 इंटू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 6 चौक 24 की 4 हासुल की 2, 6 6 36 और 2 38, मतलब कितना आंसर आ जाएगा, 384। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, और इस वीडियो का 15वें नंबर का प्रश्न। आप दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट देखा करो कि हम 15 क्वेश्चन लगभग 20-25 मिनट में कंप्लीट करा देते हैं। टाइमिंग की बहुत बड़ी बात रहती है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन लगाओ। क्या लिखा है, यदि 4 इंटू ए की पूंजी बराबर 6 इंटू बी की पूंजी बराबर 10 इंटू सी की पूंजी, तब 4650 रुपये के कुल लाभ में से सी का भाग कितना है। देखो क्या लिखा है, 4 इंटू ए की पूंजी बराबर 6 इंटू बी की पूंजी बराबर 10 इंटू सी। अनुपात में मैंने सिखाया कि जब इस तरीके से लिखा हो तो संख्याओं का एलसीएम लेके भाग कर देते हैं। 4 6 10 का एलसीएम 60 आ जाएगा, भाग कर दिया। 4 से 15 बार, 6 से 10 बार और 10 से 6 बार, तो ए बी सी का रेशो क्या बन गया, 15 10 6। ये अनुपात के टॉपिक में सिखा है। पैसा कितना है, 4650। निकालना किसके लिए, सी की, तो 6। 15 10 25 और 6 31। 31 से ये कट जाएगा 15 बार में। ठीक है, क्योंकि 31 15 465 होता है, और 15 छक्की 90, तो कितना आ जाएगा, 900 रुपये। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों काफ़ी अच्छा टॉपिक था। और इसी के साथ हमारे कितने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए, 20। अगर आपने अभी तक ये एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया ना, तो ध्यान से सबके लगाना शुरू कर दो। ठीक है, अगर आपको गणित का लेवल बनाना है ना, तो प्रैक्टिस सेट लगाओ, और जो टॉपिक कंप्लीट नहीं है ना, उसको चैनल से जाके कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो फिर आपका भी फोटो यहाँ लग जाएगा मेरे साथ में। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ाई करो, अच्छे से अपने सारे टॉपिकों को कंप्लीट करो। मिलते फिर कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।